नमस्कार, राजस्थान समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान फाउंडेशन, जो राजस्थान और प्रवासी राजस्थान समुदाय के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त डॉक्टर मनीषा अरोड़ा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार का एक प्रतिनिधि मंडल भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 में भाग ले रहे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में प्रवासी राजस्थानियों के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया। आपको बता दें, राजस्थान समुदाय के 14 नए स्थापित अध्यायों को क्रियाशील करने के निर्देश भी दिए गए। सीएम शर्मा ने राजस्थान फाउंडेशन के 12 मौजूदा अध्यायों को पुनर्जीवित करने के लिए भी महत्वपूर्ण उपायों को मंजूरी दी। आपको बता दें, प्रतिनिधि मंडल ने कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में मौजूद प्रवासी राजस्थानियों से बातचीत भी की, राजस्थान के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया और समुदाय को राज्य में नए व्यावसायिक अवसरों पर निवेश और सहयोग करने के लिए आमंत्रित भी किया। आपको बता दें, स्थापित अध्यायों में 5 घरेलू चैप्टर भी शामिल है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 को पास करने वाले अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह फैसला गुरुवार यानी आज हुई सुनवाई के बाद सुनाया। इस फैसले से ठीक पहले राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा कि वो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द नहीं करेगी। इस भर्ती परीक्षा की जांच एसआईटी कर रही है, जो आगे भी जारी रहेगी। आपको बता दें, अभी तक कई आरोपियों को पकड़ा गया है। वहीं जांच में आगे भी खुलासा होने पर गिरफ्तारियां जो है वो लगातार जारी रहेंगी। सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे एडिशनल एडवोकेट जनरल विज्ञान शाह ने कहा कि पेपर लीक की जांच जो है वो जारी है। लगभग 40 ट्रेनी एसआई को निलंबित किया गया है, जिन्होंने डमी उम्मीदवार के रूप में काम किया। राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा का ये पूरा मामला है, जिसमें हाई कोर्ट का ये फैसला आया है। आपको बता दें, अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। तो इस पूरे मामले को एसआईटी की जो टीम है वो जांच कर रही है। राजस्थान हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है। अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग पर रोक लगा दी गई है। वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ ज्योति गुप्ता जुड़ चुकी है। ज्योति, एसआई भर्ती परीक्षा 2021 मामले में आज हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। क्या कुछ रहा फैसला? बिल्कुल, आज बहुत बड़ा फैसला आया है। एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर लगातार राजस्थान में विवाद बढ़ता जा रहा है। कभी धरने प्रदर्शन या कभी विपक्ष लगातार सरकार को घेरती नजर आ रही है। लेकिन आज एक लिहाज से बहुत बड़ा फैसला हाईकोर्ट का आया है, जिसमें हाईकोर्ट ने ट्रेनिंग करने पे और किसी भी तरह की पोस्टिंग पर एसआई भर्ती जो एसआई ट्रेनिंग थे उन पर रोक लगा दी है। ज्योति, अगर बात की जाए, क्योंकि इससे पहले भी राज्य सरकार से कहा गया था कि वो जवाब दाखिल करे और सरकार ने अपना जवाब दाखिल करा। उन्होंने कहा कि इस एग्जाम को जो है वो रद्द नहीं किया जा सकता, जबकि हाई कोर्ट का फैसला है कि जितने भी पोस्टिंग है और ट्रेनिंग जो है उस पर रोक लगा दी गई है। तो जो पहले का सिचुएशन था वो अभी भी यथास्थिति ही बना हुआ है। तो क्या लगता है कि आगे क्या कुछ और अपडेट आ सकते हैं इस मामले में? बिल्कुल, जिस प्रकार ये परीक्षा को लेकर इतना बवाल मचाया है और करीब 40 ट्रेनी को इस मामले में सस्पेंड कर दिया गया है, वहीं जो मंत्री, जो राजस्थान सरकार के मंत्री है किरोड़ी लाल मीणा, लगातार इस मामले पर प्रदर्शन भी करते दिखे थे। अब जब ये परीक्षा पूरी विवादों में है तो आगे इस मामले में और भी अपडेट आने के चांसेस है। जिस प्रकार एसआईटी इस मामले में लगातार जांच कर रही है और लगातार अपडेट दे रही है, तो आगे हो सकता है कि भर्ती परीक्षा रद्द हो जाए। ज्योति, अगर बात की जाए, क्योंकि आज जो है हाईकोर्ट का फैसला आया, सभी पोस्टिंग और ट्रेनिंग पर जो है रोक लगा दी गई है और बताया जा रहा है कि 10 फरवरी को अगली सुनवाई है। तो क्या उम्मीद लगाई जा सकती है अगली सुनवाई को लेकर? बिल्कुल, जिस प्रकार जो अगर विधानसभा भी चलेगी, जो सत्र चलेगा, उसमें विपक्ष भी जोरदार तरीके से इस मुद्दे को उठाने के लिए तैयार है। आज ही सचिन पायलट ने कहा है कि विपक्ष पूरी तरह तैयार है। ऐसा ही मामले को लेकर विधानसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिलेगा। हो सकता है इस मामले में बड़े अपडेट आए और ये परीक्षा रद्द की जाए आगामी सुनवाई।
लेकिन ज्योति, अगर बात की जाए रद्द करने की, तो सरकार ने तो अपना फैसला सुना दिया, उन्होंने अपना जवाब दाखिल किया और उन्होंने साफ ये बात कही है कि ये परीक्षा जो है वो रद्द नहीं होगी। हालांकि हाईकोर्ट ने ये जवाब दिया है या ये फैसला सुनाया है कि ट्रेनिंग पर सिर्फ रोक लगाई गई है। बिल्कुल, हाईकोर्ट ने भी परीक्षा रद्द करने को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं करी है, लेकिन जिस प्रकार ट्रेनिंग पे रोक लगाई गई है, हाईकोर्ट में एविडेंस की कमी है। जिस प्रकार करीब 700 से 800 विद्यार्थी इसमें शामिल हुए, पास हुए थे, उनमें से करीब 40 लोगों पर ही आरोप सिद्ध हुआ है। तो सरकार अपनी तरफ से और सबूत इस मामले में इकट्ठे कर रही है। आगे देखने वाला फैसला होगा कि इस मामले में क्या बड़ा मोड़ आता है। ज्योति, अगर बात की जाए, क्योंकि एसआई ट्रेनिंग जो कर रहे थे अभ्यर्थी, जिनका जो पास आउट हो चुके थे, जिनकी ट्रेनिंग चल रही थी, तो क्या उनको वाकई अभी पता नहीं है कि उन्हें कौन सा फील्ड मिलेगा या उनकी ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट होगी या नहीं? बिल्कुल, जिस प्रकार असमंजस की स्थिति बनी जा रही है, जहां हाईकोर्ट और सरकार में टकराव की स्थिति बन रही है, खुद सरकार के मंत्री एक तरफा तो परीक्षा को रद्द करने की मांग करते हैं, वहीं सरकार इस मामले में जवाबदेही तय करती है कि वो परीक्षा रद्द नहीं करेगी। तो ऐसे में जो बच्चे यहाँ पोस्टिंग में लग चुके हैं, उनका भविष्य है असमंजस में है और वो खुद ही ये सोच रहे हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा। बिल्कुल ज्योति, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राजस्थान विधानसभा के आगामी बजट सत्र पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का कहना है कि राज्य सरकार ने बहुत भ्रम पैदा किया है। जो अनिश्चितता पैदा हुई है उससे जनता को परेशानी हो रही है। सरकार को तुरंत अपनी राय बतानी चाहिए। सरकार ने परीक्षा में बैठे नौनिहालों का भविष्य जो है वो खतरे में डाल दिया है। सरकार ने 1 साल के कार्यकाल में जिन नए जिलों को रद्द किया है उसे लेकर जनता में काफी गुस्सा भी है। इस सरकार ने केवल वादे किए हैं। हम सरकार के 1 साल के कार्यकाल पर उनका घेराव करेंगे। उसके बाद इन्होंने जिस प्रकार से समीक्षा कर रहे हैं, जो स्कूल हम खोल चुके हैं इंग्लिश मीडियम वाले, सरकार को चाहिए और स्कूल खोलना। आप स्कूल्स की संख्या को कम करना चाहते हैं और अभी पता पड़ा कि हज़ारों स्कूल ऐसे हैं जहाँ कोई इनरोलमेंट ही नहीं है। तो जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो विवाद हमेशा होते रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को जब बंद करना चाहते हैं, इसको लेकर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और ये विधानसभा सत्र में इन सब महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे, जवाब मांगेंगे। मैं चाहूँगा कि सदन चले और सदन के अंदर अपना जवाब सरकार प्रस्तुत करे, क्योंकि जो पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, उनको हम उठाएंगे, मजबूती से उठाएंगे। और साल भर में सरकार ने ऐसा कुछ काम नहीं किया, सिर्फ घोषणा भाषण दिए हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज करे हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, खासकर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, किसान की फसल खरीद को लेकर, यूरिया और बाकी सप्लाई की है, इन सब इश्यूज़ को हम मजबूती से उठाएंगे। लेकिन 1 साल में जनता के बीच में जो विश्वास पैदा हुआ है उसका जवाब हम सरकार से मांगेंगे सदन के अंदर। सर, जिस तरीके से एसआई एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी विवाद की स्थिति बनी हुई है, एग्ज़ाम कैंसिल हो नहीं हो, इस सरकार पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। सरकार के मंत्री बोलते हैं हम कैंसिल कराएंगे, सरकार बोलती कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो सरकार के अंदर जो गतिरोध चल रहा है उसका परिणाम जनता को भुगतना पड़ रहा है। एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए, स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए। इतने महीने हो गए इसको लटकाते हुए, पता नहीं पड़ रहा है कि सरकार चाहती क्या है। एसआई की भर्ती की बात हो या बाकी परीक्षाओं की बात हो, अनिश्चितता और अनिर्णय की जो स्थिति है उससे जनता में बहुत एक कन्फ्यूजन पैदा होता है। और क्योंकि सरकार में इतने सारे मल्टीपल पावर सेंटर बन चुके हैं, मंत्री कुछ बोलते हैं, सरकार कुछ बोलती है और जनता पिस रही है और इस तरह से मजाक बना हुआ है। तो स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए अपनी नीति स्पष्ट करे। और जिन्होंने जो वादे किए थे, 4 लाख रोज़गार की बात की थी, अभी रोज़ मैं अखबार में पढ़ता हूँ कि युवाओं को हम नौकरी देंगे, स्कॉलरशिप्स देंगे, लेकिन धरातल पर कोई भी स्कीम उतर नहीं पा रही है और कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है। स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, जो आप चुनाव लड़े थे जिन मुद्दों को लेकर, उन मैनिफेस्टो में जो आपने पॉइंट्स रेज किए थे उनको पूरा करें। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने जीएसटी मसले पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि जीएसटी की मार बिजनेस वाले मिडिल क्लास पर सबसे ज्यादा है। जीएसटी के माध्यम से किसान की लागत दोगुना हुई है। जीएसटी की अलग अलग प्रकार की दरें जो हैं वो लागू की गई हैं। आपको बता दें 90 माह में
90 महीने हो गए और देश में जीएसटी जो है लागू किए हुए, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई सरलीकरण नहीं किया है। मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा चोट जीएसटी से लगी है। सिर्फ 3% अमीर लोगों ने 10% जीएसटी दिया। किसानों के उपकरण पर जीएसटी लगा दी गई है। खेती पर टैक्स का आतंकवाद लागू किया गया। 5 साल में इनकम टैक्स में 240% वृद्धि हुई और जीएसटी में 170% कलेक्शन हुआ, लेकिन इसके बदले जनता को कुछ नहीं मिला। 90 महीने हो चुके जीएसटी लागू हुए। सबसे पहले एक आपको चौंकाने वाला आंकड़ा देना चाहता हूं। 90 महीने में औसतन रोज एक सर्कुलर निकला। ये तो जीएसटी जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसका आधार ही सरलीकरण की तरफ था कि इसको सिंप्लीफाई करें, तो ऐसा कैसा सरलीकरण हुआ कि 90 महीने में रोज एक सर्कुलर निकला। यह मोदी सरकार का जीएसटी है। इसलिए आज हम 12 शहरों में 12 नेता पूरे देश में जीएसटी पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। मिडिल क्लास को, छोटे व्यापारी को, गरीब तबके को सबसे ज्यादा चोट इस जीएसटी से पहुंची है। जो 64% जीएसटी 2021-22 में 64% जीएसटी जो इकट्ठा हुआ, वो देश के 50% आबादी ने दिया। ये एक और चौंकाने वाला है। तो 64% तो गया 50% आबादी से, जो मिडिल क्लास है, गरीब है, उससे गया, और 10% बड़े अमीर लोगों ने दिया। वो कितने लोग? 3% अमीर लोगों ने 10% जीएसटी दिया। तो देखिए जीएसटी की सबसे ज्यादा मार कैसे मिडिल क्लास को, व्यापारी को, छोटे व्यापारी को, मुझे और आपको, हम सबको। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। दिल्ली चुनाव के रणनीतिकार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल जब चुनाव में उतरते हैं तो अपने अपने पैतरे गणित उनके अपने होते हैं, लेकिन वो ये कैसे कर सकते हैं कि भाजपा और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। वो जानते हैं कि ये असंभव है। मैं कहता हूं राजनीति चलती रहेगी, लेकिन हमने राजस्थान में जो स्वास्थ्य योजना लागू की है उसे देखे, केंद्र भी इसे और देखे और विचार करे। वो तो विपक्ष है हमारे लिए, उनको ये भ्रम है कि पहले वो जीत गए थे 2 बार। इस बार माहौल बदला हुआ लगता मुझे, माहौल बदला हुआ है। कांग्रेस बहुत बेटर तरीके से कैंपेन कर रही है। मुझे यकीन है कि इस बार परिणाम अच्छे आ सकते हैं। रुक करते हैं अगली खबर की। रेनवाल थाना क्षेत्र के किशनगढ़ रेनवाल पंचायत समिति की ग्राम पंचायत काबरो का बास में बदमाशों ने देर रात बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़कर खंडित कर दिया। सुबह पता चलने पर काफी संख्या में लोग जो हैं वो एकत्रित हुए और अपराधियों के खिलाफ आक्रोश होकर सड़क पर जाम कर दिया। अधिकारियों के अंबेडकर की मूर्ति लगवाने के आश्वासन देने के बाद ग्रामीणों ने जाम खत्म किया। बड़ी मांग हमारी ये है कि जो भी इसमें मूर्ति को, जिन्होंने बाबा साहब की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया है, उनको तुरंत तो गिरफ्तार करें। और मामला इस तरह का पहले कभी था नहीं, कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन उनकी भी जायज मांग थी। उन्होंने कहा कि साहब यहाँ सरदार भगत सिंह जी भी मूर्ति लगाई जाए, तो हमने तो कभी ऑब्जेक्शन भी नहीं किया था। मैंने कहा भाई ठीक है, चलो वो भी लगा लो। सबसे पहले तो मैं बाबा साहब को नमन करता हूँ। और ये किशनगढ़ रेनवाल के पंचायत काबरो का बास की घटना है, जो कि बीती रात जो समाज कंटक ने ये कुकृत्य किया है, उसकी हम घोर निंदा करता हूं। और मैं प्रशासन से विनम्र अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द बाबा साहब की मूर्ति लाकर दोबारा लगाई जाए।
खबर टोंक से है, जहां मंदिर की नींव खुदाई में प्राचीन मूर्तियां निकली हैं। दरअसल सीताराम मंदिर के जीर्णोद्धार का काम चल रहा है, जहां खुदाई के दौरान 500 साल पुरानी 2 मूर्तियां निकली, जिसकी ऊंचाई 1 फीट की है। आपको बता दें कि दोनों मूर्तियों को मजदूरों ने मिट्टी डाल दी थी, लेकिन पुजारी की नजर पड़ी तो दोनों मूर्तियों को निकलवाकर साफ कराया गया। इन मूर्तियों को मंदिर में रखवाया गया। मूर्तियां निकालने की खबर गांव में आग की तरफ फैल गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण जो हैं दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। इस दौरान चारभुजा नाथ मंदिर पुजारी ने दोनों मूर्तियों को स्नान के बाद पंचामृत से अभिषेक कराया। कुछ समय बाद मौके पर पहुंचे जैन समाज के वरिष्ठ लोगों ने बताया कि एक मूर्ति भगवान नेमिनाथ की है, वहीं दूसरी मूर्ति जो है वो जैन माता जी की है। मैं नंदलाल वैष्णव, ग्राम बासु, तहसील टोडा राय सिंह, जिला टोंक। ग्राम बासु में वैष्णव सीताराम जी मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। उसमें नींव का कार्य प्रारंभ हो चुका है। कल मजदूरों द्वारा जो नींव का कार्य किया गया था, मंदिर की पश्चिमी नींव के मध्य भाग में 2 मूर्तियां प्राप्त हुई है। जैन समाज के कुछ व्यक्तियों ने उसे देख करके ये निर्णय लिया गया कि ये जैन तीर्थंकर है। तो हम सभी ग्रामवासियों ने और हमारी समिति ने मिलकर निर्णय लिया कि स्थानीय ग्राम में ही इनका मंदिर बनवाया जाए और स्थानीय ग्राम के जैन समाज बंधुओं को इस मूर्ति को सुपुर्द कर। खबर झुंझुनू से है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पुतला फूंका गया। दरअसल जिला नीमका थाना और सीकर संभाग को निरस्त करने के विरोध में प्रदर्शन किया गया, जिसका नेतृत्व माकपा तहसील सचिव ने किया और बीजेपी सरकार पर हार का बदला लेने का भी आरोप लगाया गया। इस प्रदर्शन में ग्रामीण और दुकानदार व्यापारियों ने भी शामिल हुए और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नीमका थाना, जिला और सीकर संभाग को बहाल करने की भी मांग की। खबर जयपुर से है, जहां ट्रांसफर में पारदर्शिता को लेकर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि इस सरकार में स्वयं कर्मचारी अपनी डिजायर दे रहे हैं और स्वच्छता से ट्रांसफर हो रहे हैं, जबकि पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री ने पूरे राजस्थान को तबादले के मामले में शर्मसार किया था। वहीं एसआई भर्ती परीक्षाओं को लेकर मंत्री ने कहा कि मामला कोर्ट में है, जो कोर्ट के आदेश होंगे वो सरकार को मान्य होगा। समय याद होना चाहिए जब माननीय अशोक गहलोत जी ने शिक्षक सम्मेलन में पूछा और उस समय डोटासरा जी स्वयं शिक्षक मंत्री, उन्होंने पूछा था कि ट्रांसफरों में पैसे देने पड़ते हैं क्या? हम सारे टीचर्स ने हाथ उठाया, पूरा राजस्थान शर्मसार। आज पारदर्शिता है, कर्मचारियों के स्वयं के आवेदन पर उनको स्थानांतरित करके उनको कहाँ लगाया जा सकता है, स्वच्छ प्रशासन कैसे दिया जा सकता है। ये माननीय भजनलाल जी की सरकार है जिसमें पारदर्शिता से काम करते हैं। उनको क्या है, अपने कार्यकाल के सपने आते हैं और सोचते हैं नहीं, प्रेस के सामने बैठ जाते हैं। माननीय डोटासरा जी सीनियर उनको विचार करके बोला। अब तो उनको यही करना चाहिए। हाँ, राजस्थान में राजस्थान जुड़ा है, पारदर्शिता से काम हो रहा है, कानून व्यवस्था से जुड़ा है, उनको प्रेस के सामने आके बोलना चाहिए। राजस्थान की सरकार अच्छा काम कर रही है और अच्छा काम करे, इसके लिए वो सहयोग करें, ये कहें तो हम मानते हैं। खबर टोंक से है, जहां कॉलेज की लड़कियों ने सड़क पर आक्रोश किया है। इस आक्रोश में दत्तवास गर्ल्स कॉलेज की लड़कियों ने रोड जाम कर दिया। दरअसल गर्ल्स कॉलेज में शिक्षक लगाने को लेकर लड़कियों में आक्रोश है और इसी को लेकर छात्राओं ने रोड जाम कर दिया है। रोड जाम के बाद पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और छात्राओं को समझाकर रोड खुलवाया और छात्राओं को आश्वासन दिया कि 7 दिन में
फैकल्टी आ जाएगी, जिसके बाद छात्राओं ने रोड खोला। महाविद्यालय दत्तवास हमारे यहाँ जो गेस्ट फैकल्टी के टीचर लगाए गए थे, हमें पढ़ाने के लिए जो टीचर नहीं है, जो 20-70 मठा दे गए हैं हमें, जो हमारे यहाँ पे वो हमें जो ज्ञापन दिया था उसका हमारा कोई रिजल्ट नहीं आया, इसलिए हमें यहाँ पे दत्तवास सोया माधोपुर टोंक वाले हाईवे पर जाम लगाया है 3 घंटे का। हमें 7 दिन का लिखित आश्वासन का जो दिया गया है उसमें हमारे 7 दिन में शिक्षक आ जाना चाहिए, तो नहीं तो हमें बढ़ा। खबर राजगढ़ से है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल पुलिस ने गौ रक्षकों की सहायता से गोवंशों से भरी एक पिकअप को पकड़ लिया है। गौरक्षक ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस पिकअप को जब्त कर उसमें भरे 7 गोवंशों को मुक्त कराया है। पुलिस ने सभी गोवंश को गौशाला में छोड़ दिया, जिसमें से 6 गोवंश जीवित और 1 मृत पाया गया। मृत गोवंश को पोस्टमार्टम करवाकर उसे दफना दिया गया है। आपको बता दें कि गोरक्षक और पुलिस को सूचना मिली थी कि एक वाहन जिसमें गोवंश भरे हैं, इस सूचना पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए पिकअप रुकवाई गई थी, लेकिन तस्कर पुलिस को देखकर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने वाहन जब्त कर लिया और आगे की कार्रवाई कर रही है। झालावाड़ से है, जहां पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध बंदूक के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में और पुलिस उपाधीक्षक के सुपरविजन में थाना अधिकारी मिश्रौली सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में किया गया। आरोपी बन्ने सिंह के विरुद्ध आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी कर दिया गया है। खबर छबड़ा से है, जहां आयुर्वेदिक चिकित्सालय के पास खड़ी गाड़ी में अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चला है। आग लगने के बाद लोगों ने दमकल की गाड़ियों को बुलाया, जिसमें आग पर काबू पाया जा सका। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने सरपंच और सचिव को 70,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि सरपंच और सचिव ने ठेकेदार से 7 लाख के बिल को पास करने के एवज में रिश्वत मांगी थी, जिसको लेकर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तो एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आई है। आपको बता दें, सरपंच और सचिव को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया गया है। 70,000 की रिश्वत लेते हुए उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। तो चित्तौड़गढ़ से ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें, जहां सरपंच और सचिव को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया गया है। तो पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है, एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां सरपंच और सचिव को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया गया है। 70,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।